नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। आज दोस्तों आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ। आज प्रधानमंत्री जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री का हम आज जन्म बताते हैं और उनके कुछ जीवन की कार्यशैली जो कि एक वेबसाइट पर जानकारियां मिली, तो आप लोगों को यशवी होम न्यूज नेटवर्क के माध्यम से जानकारियों से अवगत कराने का कार्य कर रहा हूं। और आइए हम देखते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की कुछ जीवन की आप बीती। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी जी स्कूल में औसत छात्र थे। वे एक शर्मिष्ठा तालाब से एक दिन एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आए, तो उनकी माता ने उन्हें समझाया। समझाने के बाद वे वापस उसे तालाब में छोड़कर आए। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। नरेंद्र मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किए हुए थे। 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुँचे। इसके बाद 1974 में नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी जी 1980 के दशक में गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए। वे वर्ष 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। मुरली मनोहर जोशी की कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की यात्रा में भी मोदी हर वक्त साथ रहे। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 1980 के दशक में गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए। वे वर्ष 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की शोभा यात्रा, अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। मुरली मनोहर जोशी की कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली शोभा यात्रा में भी मोदी हर वक्त साथ रहे। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। इस पद पर वे
अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने मोदी जी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे और आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वे अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे। और दोस्तों, जो कि आज पूरे विश्व में जाने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे उस समय, और आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वे अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में विजयी रही। राज्य में तीसरी बार अपनी सत्ता का डंका बजाया। 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा था। 2007 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीतकर वे लौटे। फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में विजयी रही। राज्य में तीसरी बार अपनी सत्ता का डंका बजाया। 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। 2013 में उन्हें बीजेपी प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया और बाद में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। 2014 के लोकसभा में